बिल्डर उमेश सेतिया ने बिजली ठेकेदार राकेश उपाध्याय सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़ सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा थाना सदर में दर्ज कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राकेश उपाध्याय पक्ष ने मुकदमे को झूठा बताया है। बिल्डर उमेश सेतिया पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ऐसा ही बताया गया है कि उमेश सेतिया पूर्व में भी अपनी बेटी के सहारे झूठा मुकदमा अन्य व्यक्तियों पर दर्ज करा चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश उपाध्याय है। मैं ताजगंज थाने के अंतर्गत रदरी गांव का निवासी हूं। 21 तारीख को उमेश सेतिया जो प्रॉपर्टी और ज़मीन का काम करते हैं, उनके यहाँ मैं बिजली विभाग में ठेकेदार भी हूं। तो उनके ज़्यादातर कॉलोनियों का ठेके मैं लेता हूं और उनका बिजली का कार्य कराता हूं। तो मैंने इनका लगभग 1 साल पहले कॉलोनी का कार्य कराया था, जिसमें मेरे 3.5 लाख रुपये इन पर बकाए रह गए थे, जिसके लिए फ़ोन के द्वारा मेरे माध्यम से कई बार बात की गई कि सेतिया जी मेरे पैसे दे दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो गया है। जिसके लिए ये मुझे चक्कर लगवाते रहे कि मैं लखनऊ हूँ, दिल्ली हूँ, बम्बई हूँ, इस तरह से मुझे बहाना लगाते रहे। जिसके साक्ष्य में मेरे पास 147 रिकॉर्डिंग है, जिस पे इन्होंने पैसे के लिए बार बार बोला है कि हाँ आपके पैसे मैं दूंगा। फिर 21 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपने घर पर पंचायत बुलाई, जिसमें मुझे बुलाया गया। मेरे साथ कुछ लोग भी गए थे, इनकी तरफ से भी कुछ लोग बैठे हुए थे। जिस पंचायत में हम लोग बैठे इनके घर पर, जहाँ पर घर में कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे में हमने वहाँ पर बैठे तो उनका बच्चा मिला। उन्होंने हमको पानी भी पिलाया और पिताजी को फ़ोन भी किया। जब पिताजी आते हैं तो मुझसे ये बोलते हैं कि आपका कितना हिसाब रह गया है। मैंने चाचा जी मैंने आपको हिसाब दिया है और मेरे 3,70,000 रुपये बकाया है आपके ऊपर। मगर इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बोला कि आप ऊंची आवाज़ में नहीं बोलोगे, तुम्हारी नेता नगरी ठंडी कर दूंगा। सेतिया बोलते हैं मुझसे 10 करोड़ रुपये खर्च कर दूंगा, तुझे ऐसे संगीन धाराओं में जेल भिजवा दूंगा कि ज़िंदगी भर तेरे घर वाले चक्कर लगाते रहेंगे। जब मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात करी तो हॉट टॉक हो गई, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में तैनात है। वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ आ गई है। मगर ये बार बार अपनी लड़की को नीचे उतार कर लाते रहे, जिससे उसके कपड़े फाड़ दिए जाएँ और मुझ पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये अपने जो इन्होंने बोला उसी धाराओं में इन्होंने मुझे संगीन धाराओं में 9 धाराएँ लगाई गई है, जिसमें मुझे 307 की भी धारा लगाई गई है, जिसमें मेरे नाम फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और सेतिया जी ने सारे मुकदमे इसी तरह से सब लोगों को फर्जी लगाते हैं, जिससे पैसा ना दे सके किसी का। इसलिए मैं पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ, साक्ष्य के आधार पर जो सत्य है उसी के तहत मुकदमा लिखे मेरे नाम। जब मेरी गलती है तो यदि साक्ष्य झूठे पाए जाते हैं तो सेतिया जी पर भी मुकदमा लिखना चाहिए। पुलिस ने मेरा मुकदमा अभी तक नहीं लिया है, जबकि 19/12 पे कॉल सबसे पहले मैंने की थी। उसका मेरे पास डिटेल में नंबर भी आ गया है, मैसेज भी आ गया है, मगर पुलिस ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा। उनके दबाव में उनका मुकदमा लिख लिया और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की तारीफ़ करता हूं और पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर के जांच की जैसे योगी सरकार में चल रहा है। तो मुझे न्याय चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है? पंडित उमेश सेतिया, जो ज़मीन के भू माफिया हैं। इनका ज़्यादातर ऐसे ही इन्हीं प्रकरणों में मुकदमे इन पर कई दर्ज है। ये लोगों को बुलाते हैं, पैसा देते नहीं, उन पर छेड़छाड़ का मुकदमा लगाते हैं और दबाव में राजीनामा लिखवा करके फिर पैसे को माफ़ करा लेते हैं। इनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना है। बहू बेटी की इज्जत उछाल करके ये बदनाम कर रहे हैं अपने समाज को और हम लोगों को भी। आप जैसी घटना के इससे पूर्व में भी हुई है? पूर्व में भी इन पर 376 का भी मुकदमा, बलात्कार का भी मुकदमा चल रहा है, धोखाधड़ी के भी मुकदमे चल रहे हैं, ज़मीन के अवैध कब्जे के मुकदमे चल रहे हैं। इन पर काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं जो पुलिस के विचाराधीन में है, कोर्ट में भी चल रहे हैं। इनका प्रकरण यही रहता है, घर पर बुलाते हैं, लोगों से ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, जिससे लोग डर जाएँ, उनके पास पैसा ना मांगे और राजीनामा करने के लिए पहुँच जाए। मगर इस बार हमने अपने हक की बात रखी तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, जो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसी संगीन धाराओं में आपको अंदर भेजूंगा कि आपके घर वाले भी नहीं बचा पाएंगे, चाहे मेरे 10 करोड़ रुपये खर्च हो जाए। मुझसे पंडित उमेश सेतिया कहते हैं। क्या उमेश सेतिया किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग रखते हैं? वो सर उनकी कोई पार्टी नहीं है। वो पार्टी के नाम पर सबको ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में दबदबा है, इस नाम पर वो ठगिया ही करते हैं। इसलिए जितने भी पार्टी से संबंधित लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। ये ज़्यादातर लोगों को, गरीब और शरीफ लोगों को बदनाम करते हैं। साथ में अपनी इज्जत का तो उनको कोई भरोसा ही, कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी इज्जत को तो बेचना चाहते हैं, पैसा मिलना चाहिए उनको। मेन उद्देश्य पैसा कमाना है, ना कि इज्जत कमाना। कहना है जो आपका मुकदमा कायम किया गया वो बिल्कुल निराधार है? बिल्कुल निराधार है। पुलिस उसकी सही तरह से, कप्तान साहब चाहे इंस्पेक्टर साहब सही तरह से जांच करें। यदि उसमें मैं 1% भी दोषी पाया जाता हूं तो मैं मुकदमा मेरे नाम मुकदमा लिखा, मुझे जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सारी धाराएं जो लगी हैं फर्जी साबित होती हैं तो इन पर ही इस
इस आधार पर इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह से पुलिस महकमे को परेशान करना, पुलिस का समय खराब करना और फर्जी मुकदमे लगाना, ये इस तरह से इनका नियम बन चुका है, जिससे लोगों को पैसा ना देना जैसा कि पड़े। पुलिस का कहना है कि उन्होंने साक्ष्य के आधार पर वीडियो दिखाकर आपके ऊपर मुकदमा लगाया है, तो उस वीडियो कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है। पूरी रिकॉर्डिंग आप देखिए, हम कम से कम 1.5 घंटे उनके यहाँ बैठे। यदि हम गुंडागर्दी करने वाले लोग होते तो जा कर के बैठते नहीं और चाय नहीं पीते, पानी नहीं पीते। इन्होंने हमको पानी पिलाया, चाय पिलाई। उसके बाद में ये आए, जब हिसाब किताब की बात आई तो सीधी धमकी देने लगे कि ऐसी संगीन धाराओं में जेल भेजूँगा। FIR में दिखाया गया है कि आप जरूर घर के अंदर घुसे हैं। नहीं, हमने बेल बजाई है। इनका बच्चा ऊपर से आया है, उसने नीचे बोला कर गेट खोला है। FIR में ये दिखाया गया है कि आपने उनकी लड़की के बाल बाल को खींचा। बिल्कुल, ये निराधार है। इसमें 1% भी सत्यता पाई जाती तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हम तैयार है कार्रवाई कराने के लिए। यदि ये झूठ बात की गई है जी या ये गलत है तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भगवती प्रसाद उपाध्याय उर्फ बोला पड़ेगी। तारीख 21 की घटना है ये राकेश उपाध्याय हमारे गांव के निवासी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो ये लोग मुझे साथ लेकर के गए थे कि भैया जी सैंतिया जी पे हमारा कोई लेन देन का हिसाब निकल रहा है, ये ठेकेदारी का काम करते हैं, आप हमारे साथ चलें। मैं इनके साथ वहाँ गया। सैंतिया जी से मेरे पहले से ही संबंध है, परिचय है, आना जाना है, सब कुछ है। तो मैंने चलो हम बैठ के निपटा देते हैं। हम सैंतिया जी के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो हमने सैंतिया जी की बैन बजाई। बच्चा बोला कि हाँ चाचा जी बोले। बच्चा ऊपर से उतर के आया, बेचारे ने पैर छुए, पानी पिलाया, बैठे अंदर। फिर सैंतिया जी को फ़ोन किया, सैंतिया जी घर पे आए। सैंतिया जी से मैंने निवेदन करके ये कहा कि सैंतिया जी हम एक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आप इस बच्चे का हिसाब बैठ के कर दो। तो सैंतिया जी ने कहा कि तूने मुझे हिसाब दिया? तो बच्चे ने कहा कि मैंने आपको 2, 4, 5 बार हिसाब दे चुका हूँ, आप मेरा हिसाब करो। जब भी ये बच्चा हिसाब देने लगता है तो सैंतिया जी इससे कहते हैं कि आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें, मैं तुम्हारी गर्मी या तुम्हारी नेतागिरी ठंडी कर दूँगा। मैंने सैंतिया जी के हाथ जोड़े कि सैंतिया जी मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आप हमारे आपस के संबंध हैं, हम सब ब्राह्मण हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ के बात कर लो। कोई बात है तो पैसे वैसे की बात है तो ऊपर नीचे करके काम कर ख़त्म करो। तो सैंतिया जी हॉकटॉक बढ़ती गई, पूरा पवाड़ा हुआ। 1 घंटे की ये घटना है, करीबन 1-1.25 घंटा उसमें लगा। उस बीच में सैंतिया जी का बेटा भी था। सैंतिया जी ने बच्ची को भी ऊपर से बुलाया। तो हमने कहा कि बच्ची से हमने कहा कि बेटा तू अंदर जाओ, यहाँ बड़ों की बात हो रही है, बच्ची का कोई मतलब नहीं आया, ठीक है नहीं। लेकिन जो मैं वहाँ प्रत्यक्ष था बिल्कुल, उसमें मेरे सामने ये घटना हुई है कि कोई भी हाथापाई नहीं हुई, किसी ने किसी से हाथ नहीं लगाया। जो भी ऑकटॉक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मुँह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ मुँह से। इसके साथ में उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। पूरे 1 घंटे 1-1.25 घंटे की वहाँ बैठक हुई है, उसको निकलवाया जाए। अगर ये लोग दोषी हैं तो इनको सज़ा दिलवाई जाए, और यदि वो दोषी हैं तो उनको सज़ा दी जाए। लेकिन हम तो हाथ जोड़ के आज भी यही विनती कर रहे हैं कि इस मसले को बाइज्जत 4 लोग बैठ करके समझौता करके जैसा जिसको है उसको दिया जाए। कितने रुपए लेन देन का मामला है? ये मेरे पास कागज़ है। इनमें जिस लड़की का नाम मुकदमा में इन्होंने दिया है उस लड़की के साइन हो रहे हैं, इनके साले के साइन हो रहे हैं, सैंतिया जी के। मेरा 10 लाख रुपए का काम था, जिसमें 3.25 लाख रुपए बकाया रहे। बाकायदा कागज़ पे लिखा पड़ी है, इधर मेरे साइन है, इधर उस लड़की के साइन है, इधर उनके साले के साइन है, मतलब कागज़ पे लिखा पड़ी है। उसके बाद पैसे ना देने के चक्कर में ये फर्जी मुकदमा हम पे लगाया जा रहा है, जिससे पैसा ना दिया जाए, इनको गुमराह कर दिया जाए। और मेरे पास 147 रिकॉर्डिंग है, इसमें जो सैंतिया जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपके पैसे मैं दूंगा। इस तरह से इन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं और फर्जी मुकदमा